नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से रेन ने अदर लाइफ नाम का एक आई ड्रॉप बनाया, जिससे इंसान किसी और दुनिया का अनुभव कर सकते हैं। जैसे वो वीआर हेडसेट नहीं पहन लेते, बिल्कुल वैसे ही इसकी मदद से इंसान एक कुर्सी पर बैठे हुए ही बेहद खूबसूरत जगहों पर जाकर आजादी महसूस कर सकते थे। फिलहाल रेन इस टेक्नोलॉजी को खुद पर आजमा कर देख रही थी और इस दौरान उसका साथी बायरॉन उसकी देखरेख करता था। मगर कोई ये नहीं जानता था कि रेन इस टेक्नोलॉजी को अपने भाई जैरेड पर भी इस्तेमाल कर रही थी। असल में उस दिन समुद्र में तैरते हुए अचानक जैरेड डूब गया था। रेन ने उसे बचा तो लिया, मगर उसके दिमाग पर काफी गहरा असर हुआ और तभी से वो कोमा में था। उस दिन से रेन खुद को ही अपने भाई की इस हालत का जिम्मेदार समझती थी। खैर बाद में रेन इस टेक्नोलॉजी के जरिए बर्फ में स्नो बोर्डिंग कर रही थी और जैसे ही वो पहाड़ी से नीचे आई तो अचानक प्रोग्राम में कोई गड़बड़ आ गई और वही चीजें फिर से रिपीट होने लगी। जब रेन की आंख खुली तो उसे पता चला कि वो अदर लाइफ की दुनिया में पिछले 6 दिन से थी। प्रोग्राम में गड़बड़ी हो रही थी, ये बात रेन समझ गई थी, पर वो 20 गड़बड़ को ठीक करके इस टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया में फैलाना चाहती थी। वहीं दूसरी ओर उसका साथी सैम पहले ही इन्वेस्टर्स को अदर लाइफ का सैंपल दिखाकर कह चुका था कि इसके जरिए इंसान कई दिनों तक अपनी मनचाही चीजों का अनुभव कर सकते हैं। इसके बाद रेन और सैम के बीच कंपनी के भविष्य को लेकर थोड़ी बहस हो गई। रेन की जिंदगी में पहले ही काफी परेशानियां चल रही थी और साथ ही वो अपने बॉयफ्रेंड और कलीग डैनी को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही थी। फिर रात को रेन और बायरॉन ने मिलकर कोड में छुपी हुई गड़बड़ को ढूंढ निकाला और एक बार फिर नए वर्जन को आजमा कर देखा। अब तक रेन पूरे 482 बार इस टेक्नोलॉजी का टेस्ट कर चुकी थी। खैर कुछ दिन बाद रेन ने हॉस्पिटल जाकर एक बार फिर अपने भाई पर इसका टेस्ट किया और इस बार एक पल के लिए जैरेड की आंख खिली। तब रेन को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी, पर जब उसने डॉक्टर को इस बारे में बताया तो उसने कहा कि हाँ, तो कोमा वाले मरीज आंखों खिलाते रहते